हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हों अच्छे हों और व्यस्त हों और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हों। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में रही। बहुत ही शानदार क्लास होगी, आप बने रहिएगा, आपको निश्चित हेल्प मिलेगा इस क्लास से। प्राचीन इतिहास की क्लास है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रखे गए हैं जो सीधा आपके पेपर में आने वाले हैं। आपको देख देख रहे हो कितने शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको सन लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिलने वाले हैं इस क्लास में। तो आप क्लास को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से आप तक पहुँचेंगे। आपको केवल ऑप्शन को टिक करके अपने कॉन्फिडेंस को और अच्छा बनाना है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। तो चलें दोस्तों, यहाँ से आपका 13वां नंबर का क्वेश्चन चलेगा, लेकिन हम आपको चलते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से लेकर अंतिम तक। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आएगा और देखिए क्या क्लास रहेगी और कितनी बेहतरीन आपको ये समझ में आएगा और आप अच्छे तरीके से कर पाओगे क्वेश्चनों को। अगर आप इस क्लास को देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या गजब का एमसीक्यू ये क्वेश्चन था, जिसको आपको और आपकी पढ़ाई में भी एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को देख के आपकी नॉलेज और भी इंक्रीज होने वाली है इस क्लास को देखने के बाद में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और खुद में इस क्वेश्चन को करना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो कौन सा है, किस काल में इसको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर नहीं पता था कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। हड़प्पा सभ्यता के बारे में नॉलेज थी, लेकिन सर्वाधिक अगर मान्यता प्राप्त काल पूछेगा तो ये किसी के पास में नॉलेज नहीं थी, जो थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये आपको टैगलाइन दिख रही है, हेडलाइन दिख गई थी आपको पहले ही। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को करने के बाद में आप दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाओगे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ क्वेश्चन आपका नहीं पूछ रहा है। इस पॉइंट को आपको ध्यान करना है कि क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आपको बताना है वो क्या था। मिस्र की सभ्यता थी, इसमें मेसोपोटामिया भी थी, चीन की सभ्यता, लेकिन इसमें ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं थी तो कौन थी, ग्रीक की सभ्यता नहीं सम्मिलित थी। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसका विस्तार तो आप लोगों को ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाए गए हैं, ए बी सी डी, जिसमें आपको लगातार कंफ्यूजन पैदा हो गए। इसलिए ऑप्शन डी को पहले टिक कर लो, फिर इसमें राज्य को देख लो एक बार कि कौन कौन। पंजाब तो सभी को पता है कि इसमें सम्मिलित ही था, राजस्थान, गुजरात। केवल यहाँ जो कंफ्यूजन है वो क्या था, उत्तर प्रदेश वाला। तो उत्तर प्रदेश इसमें सम्मिलित था, हरियाणा भी सम्मिलित था, सिंध और बलूचिस्तान ये जो शहर हैं, कुछ राज्य हैं आपके जो इसमें सम्मिलित थे। पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात ये तीन बड़े, फिर उत्तर प्रदेश ये चार, जो कि आपके एक साथ में जुड़े हुए, सीमाओं के साथ में जुड़े हुए ये चार राज्य। उसके बाद में हरियाणा भी जुड़ा हुआ है आपका। उसके बाद में सिंध और बलूचिस्तान ये कुछ राज्य जो हैं वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत थे। यहाँ तक विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता। आगे चलते हैं साथियों और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास के माध्यम से। आ गया है बेहतरीन क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो टिक करके आएंगे। कहाँ पे मिले हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं। आपके सामने बहुत सारी जगह का नाम दिया हुआ है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर अपने मन में खुद भी टिक कर लेना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन सुरकोटला कोदड़ा, यहाँ पर घोड़े के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है।
बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, राजस्थान। इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों या फिर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह लीजिए, या इस पे लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका छठवां। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा के मोहरों या फिर मुद्राओं में, कह लीजिए कि जो उसके पैसा वगैरह होती थी उस पे किस चीज का मोहर लगाया जाता था, वही यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके जो मुख है वो क्या थे, सेल खड़ी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों या फिर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से क्या जाता था, सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, लेकिन कभी भी अगर बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो इन क्वेश्चनों को डाल देता है 1 नंबर के लिए। तो क्या थी वो? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका, वो था कांस्य युगीन। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 8वें नंबर हम लोग क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ के देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्या वो व्यापार था, या फिर पशुपालन, या फिर शिकार करते थे, या फिर कृषि करते थे? उस जमाने में जब लोग आए थे, तो आप जब वहां लगाओगे तो क्या लगाओगे? कृषि को नहीं लगाना है, नहीं पशुपालन को लगाना है, आपको क्या लगाना है? आपको व्यापार लगाना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य क्या व्यवसाय था? तो वो था व्यापार। आप लोगों ने मोहनजोदड़ो देखी है, उससे कुछ आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों को सीख वहां से मिल जाती है। अगला चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा 9वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही कह लीजिए तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि वो ना ग्रामीण थे ना फिर वो जनजाति, वो एक शहरी लोग थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो एक शहरी लोग थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सभी को पता है कि ये, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप ईंट पर लगा दोगे कि ईंट के बने होते थे, बांस पत्थर या फिर लकड़ी नहीं। अब आप इसमें जो बच्चे नहीं पढ़ के जाएंगे वो ये सोचेंगे कि सिंधु सभ्यता के घर, अब वो ये दिमाग लगाए कि सिंधु सभ्यता बहुत पहले आई होगी, शायद उस समय ईंट नहीं रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ईंट बहुत पहले ही था, और जो इसकी सभ्यता थी वो ईंट की ही बनी हुई थी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इस क्लास को पूरा देखना है आपको। इसमें बहुत बेहतरीन आपके क्वेश्चन होंगे जो हर वनडे एग्जाम में आपको 1-2 नंबर दिलानेंगे इस क्लास से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किसका वो उत्पादन करते थे जिसमें वो अधिकतम कर पाते थे, इसलिए तो सर्वप्रथम थे। तो वो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर उसका हो जाएगा कपास। ऑप्शन सी, आपको पता है कि कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे हड़प्पावासी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या फिर करते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें बहुत सारे ऑप्शन के जरिए आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें दी हुई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल दो है, वे देवेदियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। फटाक से ये वाला लगाओगे कि वे देवी देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। देखो, बेसिक जितने भी बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम में उतरे होंगे उनको ये आंसर पता हो गया होगा। अभी जब भी आप पढ़ोगे कि हड़प्पा सभ्यता, तो पहले क्या देखोगे कि उसकी खोज, उसका कब, ये किस सन में हुई,
खोजकर्ता का नाम, ये सब तो सभी बच्चे देख लेते हैं, तो ये तो आपका बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है कि ये 1921 में हुई थी। आगे अभी इसका लेखक का नाम आएगा जो किसके द्वारा की गई थी। बहुत सभी को उसका लेखक भी याद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन से युक्ति सही है। तो इसमें कौन सा सही है, चार ऑप्शन में यही आपको बताना कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका आपको सही वाला उत्तर टेक करना है। तो क्या हो जाएगा, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, नहीं थी, उस समय नहीं थी। गाय उनके लिए एक पवित्र थी, गाय उनके लिए एक पवित्र थी, क्या ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। या उन्होंने पशुपति की सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हड़प्पा के लोगों की जो सार्वजनिक पद्धति थी वो क्या थी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उचित समतावादी के लोग थे उस समय, ये उनमें होना बहुत ही अच्छा दिखलाता है कि उस समय के उचित समतावादी लोग थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है कि सिंधु का जो नखलिस्तान था वो बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता था। ये तो बहुत ही कह लीजिए, तो एक जब चैप्टर किसी भी चैप्टर को आप पढ़ोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कारण क्या था कि ये संबंधित थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में इसलिए कह रहा हूँ कि इस मूवी से आप बहुत सारी जो जानकारी है वो आप आकर्षित कर सकते हो कि मुद्राओं पर किसका था, तो व्यापार कैसे होता था उसमें दिखाया गया है, तो बहुत सारी चीजें उस मूवी में दिखाई गई है। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। फटाफट से बताएंगे आप लोग कि जो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, क्या वो वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजा या फिर गोलाकार। चार ऑप्शन है और ये किस प्रकार का हड़प्पा सभ्यता का आकार था ये आपको बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, वो था त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता न गोलाकार थी, न आकार, न वर्गा, वो थी त्रिभुजाकार। अगला है आपका 22-23 नंबर, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस पर लगा लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गलती नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर लगाओ छपने वाला, फिर से करो, स्टार बनाओ इस पर। ये 23 नंबर आपको नंबर दिलाते हैं, कारण यही सुमिलित करना है इस क्वेश्चन को, और इसको सुमिलित करने के बाद में आपको पता चल जाएगी कि कौन सी नदी किस पर है। सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है हड़प्पा, जो कि कहाँ किस नदी के किनारे है, रावी नदी। क्या है साथियों, रावी नदी के किनारों पर है हड़प्पा, जो सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछी जाती है। मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोंगवा, और चौथा है कालीबंगा, वो है घंगर। तो ये आपके जो चारों हैं वो आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिलते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन को टिक कर लो, और निश्चित ही आपको नंबर दिलाएंगे, खासकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो आपके स्थल हैं जो आपको नंबर दिलाते हैं। एक है इससे दूसरा है सिंधु। ठीक है, आगे कालीबंगा, घग्गर और फिर भोगवा, ये आपके चारों नदियां आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली हैं आने वाले वनडे एग्जामों में। खासकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पर आए हैं, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन छपने वाला क्वेश्चन है, और इसका सीधा आंसर आपको भी पता है कि वो कालीबंगा है। जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिलते हैं वो कालीबंगा में मिलते हैं। लगा दो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पे, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं कालीबंगा में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो
अंककरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का जो मिला है वो कहाँ से मिला है? क्या है वो कालीबंगा या फिर चुनहोदड़? दो दो में ही आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि क्या वो कालीबंगा है या फिर चुनहोदड़ है, तो वो है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो और ये जो भी अदर ऑप्शन है इसका तो आंसर हो ही नहीं सकता था। कंफ्यूजन अगर आपको होता तो कालीबंगा और चुनहोदड़ो में होता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अभी मैंने जब नदियों के बारे में बताया था, वहां आपको इसका आंसर सीधा मैंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों से क्वेश्चन पूछेगा, और वहीं आकर यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन पे उसने डाल दिया है, जिससे आपको वो चीजें रिवाइज हो जाएं। तो ये कहाँ था? सिंधु पे था। और हड़प्पा कहाँ पे थी? रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंध। ये दोनों मैंने वहां टिक भी किया था, बार बार बताया भी था कि क्वेश्चन ऐसे इसमें इंपॉर्टेंस बनेंगे। आगे 27 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि सिंधु नदी में बृहद स्नागार पाया गया है। सही बात है कि सिंधु नविद्या में, सिंधु सभ्यता में स्नागार, बहुत बड़ा भाव स्नागार पाया गया था, और वो था मोहनजोदड़ो में। कहाँ है साथियों? मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको देखेगा कि वृहद स्नागार या फिर बहुत सबसे बड़ा स्नागार कुछ भी करके, या सबसे विशाल स्नागार, तो वो कहाँ है? वो मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है, सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो में। बेहतरीन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर। आगे देखते हैं, और जो बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस पे आते हैं। क्लास को पूरा देखना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्लास को लाइक करो और शेयर करो। 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो सिंधु सभ्यता की मुद्राएं थी उसमें के जो पैसा था उस पे किस देवता का जो है वो चित्र मिलता है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर किस देवता का चित्र अंकित था। तो उस समय किस देवता का चित्र उस पे अंकित करते थे, ये आपका क्वेश्चन है। और उस समय थे आपके शिव भगवान, उन्हीं को चित्र अंकित करते थे। अग्र शिव ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? सभी को पता है वो था लोथल। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में इस समय लोथल से पूछे जाते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इस लोथल को गुजरात में जो स्थित है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, सभी को पता है। बेसिक सा क्वेश्चन, अगर चैप्टर को पढ़ना भी स्टार्ट करोगे शुरुआत में तो यही क्वेश्चन पूछता है, मृतकों का टीला। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? वो है मृतकों का टीला। अभी ये क्वेश्चन आया भी है, अभी पेट में भी ये क्वेश्चन आया था, और आगे भी ये क्वेश्चन आएगा। 29 नंबर, मृतकों का टीला कहते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो को, और यही इसका स्थानीय नाम है। और ये पेट में अभी इस वर्ष भी आया है, और आगे ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आ गया आपका 31 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा। देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। प्रचलित नाम क्या है जिससे हम लोग हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं? तो उसका क्या हो जाएगा? प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। मैक्सिमम बच्चे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं या फिर कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस दोनों चीजों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, कि किस किस चीजों को किसके नाम से प्रचलित, जैसे मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, वैसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि सिंधु स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो फटाफट से बता दो कि जो मोहरे हैं उस पर सर्वाधिक किस पशुओं का जो चित्र है वो अंकित किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? वो हो जाएगा बैल। ये जो चीजें हैं ये मोहनजोदड़ो में आपको क्लियर स्पष्ट रूप से मिल जाएगा मूवी में। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता की? अपने नगर
नियोजनों के लिए या फिर मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पाओं के लिए, किसके लिए जो है वो सिंधु सभ्यता जानी जाती है? बेहतरीन क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी नगर की जो सभ्यता है वो किसके लिए जानी जाती है। जैसे आगरा का मान लीजिए कि वो ताजमहल के नाम से जानी जाती है। अपने शहर के बारे में जानना चाहिए, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती थी, ये किसके लिए जानी जाती थी? तो वो जानी जाती थी अपने नगर के नियोजनों के लिए प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 34 नंबर से आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? आपको सीधा पता है, गुजरात आपका कहाँ स्थित है साथियों? गुजरात आपका भारत में स्थित है और गुजरात में ही क्या पड़ता है? लोथल पड़ता है। मैंने यहाँ बताया था कि लोथल से क्वेश्चन पूछेगा और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित है? तो वो सीधा हो जाएगा लोथल, और लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। आगे आपको 35 नंबर दिखेगा क्वेश्चन कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है, तो क्या लगाओगे इसका आंसर? आपको क्या लगाओगे कि अगर आपको इसका आंसर लगाना है तो क्या लगाओगे? तो हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा के बाद में ही सीधे धीरे धीरे खुदाई करके हर चीज़ों का, हर खुदाई का, या कह लीजिए फिर कालीबंगा वगैरह, मतलब धीरे धीरे करके सबसे पहले हड़प्पा के बाद में सारी खुदाई प्रारंभ की गई थी। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं इसके प्राचीनतम साक्ष्य? वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। भारत में जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं साथियों हड़प्पा संस्कृति में। किसी को भी डाउट इसका होना नहीं चाहिए कि वो कहाँ से मिलेंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा। क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है। मैंने जितनी चीजें पढ़ाई है उसमें से आपको करके इसका आंसर बता देना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ये देखिए, आपको सुमिलित करने के लिए दे दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और फिर सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा। यही आपके सामने क्वेश्चन है। एक मिनट आपको हम देते हैं, एक मिनट। आगे चलते हैं साथियों। तबीयत खराब होने की वजह से किसी की, उनको अस्पताल ले जाने के लिए लोगों के द्वारा चाबी मांगी जा रही थी, तो इसलिए उसको दे दिया गया है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बेहतरीन क्वेश्चन और मिलने वाले हैं। 38 नंबर जो आपको सम्मिलित करना था कि आपको कैसे उसमें मिलान करने थे, ये आपको पता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद इसको मिला लीजिएगा। इसमें 1 2 चारों ऑप्शन एक साथ में मिले हुए हैं, मिलाना नहीं है। केवल आपको इसमें पढ़ लेना है और करेक्ट आंसर को करेक्ट कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। बहुत ही शानदार क्लास है ये एमसीक्यू। इसमें मुझे तो लगता है सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन है वो इसमें डाले गए हैं सिंधु घाटी की सभ्यताओं में। इस क्लास के माध्यम से आप इसका निचोड़ कह लीजिएगा तो वो आपके हाथ लग जाएगा, जिससे आप बेहतर होते जाओगे। इस जितने भी इसमें क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि सारे क्वेश्चनों का मिक्सअप करके डाला गया है बहुत बेहतरीन इस कंटेंट के साथ में। माड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले समझ लो कि माड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। और मैंने आपको पीछे भी बताया था ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है या फिर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। इसको दोनों को तो कम से कम याद कर लो। एक है रावी नदी और दूसरा है सिंधु नदी,
ठीक है। अब इसको भी आप लोग यहीं से याद कर लोगे। 39 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है वो हो जाएगा चेनाब। इस क्वेश्चन को भी याद कर लोगे कि माड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, वो है चेनाब पर। ठीक है साथियों, चेनाब नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं 39 नंबर पर। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ है वो किस नदी के, माड़ा आपने देख लिया, चेनाब, और उसके बाद में रोपड़ भी पूछ रहा है तो उसको भी यही याद कर लो, वो है सतलज पर। अब आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्थित कि वो किस नदी के किनारे स्थित हैं, वो आप कर चुके हो। 4-5 नदी बेहतरीन क्वेश्चनों के माध्यम से। हड़प्पा में एक अत्यंत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वो कौन सी जल प्रबंधन प्रणाली थी? यहीं से तो आप क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से टेक कर पाओगे एमसीक्यू के माध्यम से। आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, धोलावीरा में। आगे आपको 42 नंबर क्या कह रहा है कि हड़प्पा की मिट्टी में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 42 नंबर कि जो हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो वो किया जाता था आपका लाल। ये ऑप्शन करेक्ट है और इसको आप लोग याद कर लो कि जो उसकी मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें किस रंग का प्रयोग होता था, तो वो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 से 30 क्वेश्चन आपके और हैं एमसीक्यू के माध्यम से, जिस पर आप पूरी क्लास को देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी और अच्छे आपको मिल जाएंगे। 43 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो किस युग में पड़ता है, ये आपका क्वेश्चन है और इसको आपका आंसर बताना है। वो हो जाएगा आपका डी, अगाध ऐतिहासिक काल। आपने पीछे इसका क्वेश्चन का आंसर दे चुके थे। आपको यहाँ उसका अपने माइंड को रिकवरी करके ये सोचना था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है। 44 नंबर का क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? तो क्या हो जाएगा कि जो घरों में कुआं मिला था वो कहाँ पे मिला था, किस स्थल पर मिले थे? तो क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है साथियों, मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि सिंधु घाटी, 45 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकलने में जिन दो भारतीयों निकालने में जो जो दो भारतीयों का नाम था वो आपको जोड़ा पहचानना है और उन्हीं को कह लीजिए कि वो सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता, जनक, जो भी आप कह लीजिए वो सब माने जाते हैं। यहाँ उसने भी लिख भी दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकलने में या फिर जन्मदाता कुछ भी कह लो, ये वही दो नाम हैं जो आपको बेसिक तौर पर मिल जाएंगे और सभी को पता है कि वो थे दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। यही दो नाम आपको हमेशा याद रखने हैं और हमेशा ही आपको मिल जाएंगे। 46 नंबर पे देखते हैं रंगपुर, जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं जब वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डालते हैं तब। तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सौराष्ट्र में थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो जब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो वहां राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, लेकिन उसका अगर प्रभारी बताया जाए तो वो कौन थे, वो आपको लिंक करके आपने पीछे अगर आपने हड़प्पा चैप्टर को खोला होगा या पढ़ा, थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो उसमें पहले या सेकेंड लाइन में वो दे देता है कि उसके खुदाई करता कौन थे और उसके प्रभारी कौन थे। तो उसके उस समय प्रभारी थे सर जॉन मॉर्सल। उन्हीं के साथ में स्टार्ट की गई और उसके जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका 47 नंबर का।
इम्पोर्टेंट करके जरूर लगा लेना आप लोग 47 वाले को। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की जो सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, किसके मोहर अंकित होने से ये ज्ञात होता है? फटाफट से बता दीजिए कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के जो व्यापार थे उनमें संबंध थे, वो किस मोहरों के मिलने के कारण हमें पता चले हैं? वो मिले चले हैं बैल। आपने पीछे भी इसका आंसर सही दिया था और इस समय भी आपको इसका आंसर सही देना था और आप निश्चित इसका आंसर सही कर दिए होंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। किस पे करते थे? आत्मा एवं ब्राह्मणों पर, फिर यज्ञ पर, या कर्म कांड पर, ये किस पे करते थे? मृत शक्ति, चार ऑप्शनों में किस पे करते थे? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस पे करते थे? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिससे 50 नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? फटाफट से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो लोथल है या फिर और कौन? लोथल तो आपको पता है कि ये गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है। कोटरा भी आप लोगों ने देखा था, बालकोट, और फिर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कोट दीजिए, ये आपका स्थित नहीं है। आगे चलते हैं 51 नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सभी को पता है, आगे क्वेश्चन भी आपको मिला था और फिर यहाँ रिपीटेड आया है, मैंने वहाँ बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, वो है विशाल स्नागार। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नागार ही सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो ऑप्शन 51 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर क्या कह रहा है साथियों? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो 42 नंबर में क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको बताना है और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जितना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे अब आपके और जो 18 क्वेश्चन आने वाले हैं वो अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैंने सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, इसको आपको खुद को टेक करके साबित करना है कि आपने क्वेश्चन को अभी तक पढ़ा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? आप लोगों ने देखा होगा, इसके माध्यम से आपको 1 नंबर जरूर मिलेंगे इस क्वेश्चन से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर। शेर का नहीं मिला है उस समय। ठीक है। 45 नंबर, हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित नहीं थे? नहीं थे यहाँ बात कर रहा है, तो किस से अपरिचित नहीं थे? तो क्या हो जाएगा? सोना एवं चांदी, या फिर तांबा कांसा, या फिर टीन एवं शीशा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा से वो लोग उस समय अपरिचित नहीं थे। ठीक है। आगे चलते हैं 56 नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान या फिर दो शासन संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोथल में मिलता है। आगे चलते हैं, अभी आपके 47 जो 57 नंबर है, इसको आपको करना है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंडन। आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में
इस 10 क्वेश्चनों से 1 नंबर आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। ध्यान से 10 क्वेश्चन को देख लो और 1 नंबर अपना सुनिश्चित कर लो। अब जितने भी यहाँ से आपको 10-12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपके 1 नंबर दिलाने वाले हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 58 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो तांबे का रथ है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो वो कौन सा स्थान है जहां से तांबे के रथ प्राप्त हुए हैं? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, देमाबाद। देमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। 59 नंबर पे चलते हैं कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं को आयात करते थे उत्तरकोट में दें। फटाफट से बता दीजिए कि ये क्या हो जाएगा खटाखट से इसका आंसर। ए ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है, चांदी टिन और सोना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन पर हड़प्पावासी जब भवन निर्माण की सामग्री आयात कहाँ से करते थे, मतलब अगर भवन को बनाना है तो वो कहाँ से लाते थे, उसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से करते थे, ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदू कोड के क्षेत्र से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर पे है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता में संबंधित स्थल है। तो 61वां कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ए और बी दोनों हो जाएंगे इसमें। आगे चलते हैं और जो बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं उसको आप लोग देखेंगे जिससे आप इससे सारे क्वेश्चन से परिचित रहें। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो क्या इनमें से सभी हो जाएंगे? फटाफट से बताएं। तो इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी इसमें सम्मिलित थे। आगे क्या दिया है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिवभाग्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये आपको अभी आगे, इसके पहले आप लोगों ने टिक करके आए हो, केवल वही चीजों को यहाँ दोहराना है और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। केवल शेर का चित्रण नहीं किया गया था, ये आपने अभी टिक करके आए हो। तो किस हड़प्पा सभ्यता स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इस पर जरूर लगाओगे कि क्या कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जहां से जो नृत्य की मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है वो हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी उस समय थे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि हड़प्पा काल में भी क्या मंदिरों पे पुजारी रहते थे या नहीं, ये आपका भी एक क्वेश्चन होता है, लेकिन उस समय मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले 5-6 क्वेश्चन जो बचते हैं उसको हल करते हैं। किस सिंधु घाटी स्थल में ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान मिलता है? उस समय भी ये खेला होता था कि बिल्ली को देख के कुत्ते पीछा क्या क्या करते थे। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चनहोदड़ो में। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल में प्राप्त जार पर चोर में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है? कहाँ पे मिलता है? जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी का दृश्यम किया गया है। तो कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे इन सारी चीजों का वर्णन किया गया है? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। अगला आपके सामने 48, 68, 69, 70 ये आपके सामने क्वेश्चन है।
इसमें आपके 76 क्वेश्चन को मैंने डाला है। तो ये जबकि जो 2 और 3 जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये आपसे 1 नंबर जो दिलाएंगे वो आपका है 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से फसल हड़प्पा कालीन लोगों के मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो यही क्वेश्चन पूछेगा नहीं था, और था तो वो तो सभी को पता है कि जो कपास ये सब वो करते थे, लेकिन नहीं था। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा फसल है जो उस समय मुख्य नहीं था, वो था आपका चावल। ठीक है, मुख्य खाद्यान्न नहीं थे, वो थे चावल, और गेहूं था, दालें थे, और जो थे ये उनके मुख्य थे, लेकिन चावल उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। नहीं वाला आपसे पूछता है और आप वहीं गड़बड़ी करके आते हो। क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक 68 नंबर हड़प्पा कालीन स्थलों में खोज की गई प्राप्त हुई है। मतलब सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों में खोज की गई है। तो वो किस स्थान पर की गई है, क्वेश्चन का यही मतलब है, और वो है गुजरात। गुजरात में क्या स्थित है, लोथल। और वही मैं आपसे कह रहा था कि लोथल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे 71 आपको करना है, आपको पढ़ के और केवल उसमें टिक करना है। ये मैं सारी चीज़ें करा चुका हूँ। आपने माडा देखा होगा कि माडा कहाँ स्थित है, कालीबंगा, जो राजस्थान से रिलेटेड करता है, राखी गढ़ी। ये आपको खुद करना है, आप लोगों ने अगर क्लास सही से पढ़ी होगी तो। अब आपके ये 3 क्वेश्चन 4 जो दिख रहे हैं 76, 73 से 76, ये मैं आपको करा देता हूँ, जिससे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए और आप हड़प्पा कालीन से बहुत सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये 37 लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ के जाओगे तो बहुत ही इजी है, नहीं पढ़ के जाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा। कि इसमें लोहे का साक्ष्य नहीं मिला था हड़प्पा कालीन में। ठीक है, ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ये भी आपके लिए जानदार क्वेश्चन है कि वो कौन से हैं जिसका नहीं प्राप्त हुआ, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, वो है आपका करेक्ट आंसर घोड़ा। चनहूदड़ों से उत्खनन का निर्देशन किया था, किसके द्वारा किया गया था? चनहूदड़ों वाला। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, J.H. मेके ने किया था। ऑप्शन ए चुनहौदड़ों के, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्षेत्र में है निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में कौन सा मन का निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लोथल। तो ये रही आपकी शानदार क्लास। क्लास कैसी लगी साथियों, आप लोग जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अपनी फीडबैक जरूर दिया करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। आपके कम मिनट में मैंने 76 क्वेश्चन को टेक कर दिया है। एमसीक्यू के माध्यम से आपको ये पता चला कि आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको आंसर करना है, डाउट कहाँ होंगे, किन ऑप्शनों में डाउट होगा, कैसे ऑप्शन बनाएगा, इन सारी चीज़ों पे आपने समझा, अपना कमांड बनाया, 76 क्वेश्चन कर लिए। और क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें सब्सक्राइब करने के बाद। फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, अगले क्वेश्चनों के साथ में, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, अगले टॉपिक, अगले कंटेंट के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट साथियों।